जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल, गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। गिरिडीह जिला के 93 छात्र छात्राएं आज 20 जनवरी को अपराह्न 2:30 बजे समाहरणालय भवन पपरवा ताड़ से शैक्षणिक भ्रमण पर जसीडीह के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधीक्षक मुकुल राज ने झंडा दिखाकर बच्चों को शुभकामनाएं दी और उन्हें यात्रा के दौरान सुरक्षा एवं सावधानियों का पालन करने की निर्देशित किया। शैक्षणिक भ्रमण का यह आयोजन राज्य परियोजना कार्यालय रांची द्वारा IRCTC के सहयोग से कराया जा रहा है। इस भ्रमण में बच्चे 23 जनवरी 2025 को वापसी करेंगे और इस दौरान वे रात 8 बजे ट्रेन के माध्यम से वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। इस महत्वपूर्ण अवसर पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गिरिडीह एवं परियोजना कर्मी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों को इस यात्रा के लिए प्रेरित किया। आज राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत लगभग 100 बच्चों को जिला से भेजा गया भ्रमण के लिए। वो बनारस जाएंगे, वहाँ पे जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं वहाँ घूमेंगे। कुछ अनुसंधान और आविष्कार जो हो रहे हैं उस पर भी उनका भ्रमण कराया जाएगा। तो आज हमारे ज़िले में लगभग प्रत्येक ब्लॉक से बच्चों को सेलेक्ट करके भेजा गया, जो जाएंगे और लगभग 3 दिन बाद फिर वापस लौटेंगे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने एक विशेष कार्यक्रम में शहर के नेत्रहीन मुक बधिर आवासीय विद्यालय में लगभग 60 बच्चों को स्वादिष्ट भोजन वितरित किया। बच्चों को डोसा, इडली, चॉकलेट का तोहफा भी दिया गया। इस सामाजिक कार्य में क्लब के सभी सदस्य सक्रिय रूप से शामिल हुए और उनकी नेक पहल से बच्चों में उत्साह का माहौल था। क्लब के सदस्य समाज सेवा में निरंतर सक्रिय है और भविष्य में ऐसे और कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रतीक अग्रवाल, धीरज खैतान, विनीता केडिया, सुमित बुदोलिया, पुनित खंडलवाल, सूरज सिब्रवाल, शैंकी खंडलवाल, शशांक अग्रवाल, कोमल अग्रवाल, सोनल खंडलवाल, प्रिया बुदोलिया, लक्ष्मी केडिया, खुशबू तिब्रेवाल, प्रिया अग्रवाल सहित कई अन्य सदस्य ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। फूड फॉर हंगर कार्यक्रम को सदस्यों ने बखूबी निभाया। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित धनेडी में सेनादोनी पंचायत के पूर्व सरपंच और झामुमो के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष उमेश महतो का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। उमेश महतो एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और झारखंड आंदोलन के नेता थे। उनकी मौत से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। SDPO जितवाहन उराव और थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने आक्रोशित भीड़ को समझाने का प्रयास किया। परिजनों के अनुसार उमेश महतो रोजाना की तरह किसी काम से घर से निकले थे। उनका शव धनेडी के पास एक नवनिर्मित ढोबा के समीप मिला। उनके पुत्र रविंद्र महतो ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पिता झारखंड आंदोलनकारी रहे थे और आंदोलन के दौरान 6 महीने जेल में भी रहे थे। घटना के बाद जहां परिवार में शोक की लहर है, वहीं स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद प्रदर्शन शांत हुआ और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। हम सुबह गाड़ी लेकर सुल्तानगंज गए थे, गाड़ी चला के, और उधर से देवघर वापस आ रहे थे तो रास्ते में लगभग 2:30-3 के बीच में हमारे घर के बगल के भाई ने हमको फ़ोन किया कि आपका पापा है सो बगल के खेत के डोभा में उनका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो फिर हम वहाँ से हड़बड़ी में आए, हमारे फ़ोन भी अपना सब परिजन को किए, सब वहाँ पहुँचा। उसके बाद देखा लाश वहीं था। फिर शासन प्रशासन, मुखिया सरपंच सबको फ़ोन किया, सबको पहुँचा। गिरिडीह मुफस्सिल पुलिस भी गया, लाश को निकाला। और लाश को तो देखने से ऐसा लग रहा है कि एकदम हत्या करके मेरे बाबूजी को पानी के डोभा में फेंक दिया गया। क्या नाम है आपके पिता? मेरा बाबूजी का नाम उमेश महतो, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं। 2019 का चुनाव उन्हीं के अध्यक्षता में लड़ा गया था। गिरिडीह मुफस्सिल पश्चिमी भाग के प्रखंड अध्यक्ष, झारखंड आंदोलनकारी भी रहे हैं। झारखंड आंदोलन के में ही 6 महीना जेल भी जा चुके हैं। ये पूर्व सरपंच रहे थे धनेडी पंचायत के, नाम इनका उमेश महतो था। क्या लग रहा है, हत्या की? हत्या एकदम हत्या लग रहा है। क्या कोई पुराना विवाद था किसी से? हाँ, जमीन से पुराना विवाद था, जमीन का विवाद था। किसके साथ विवाद था?
गांव के ही लोग हैं, धीरन सिंह वगैरह 15-16 लोग हैं। धीरन सिंह है, राजकिशोर सिंह है, लालमणि सिंह है और अनंत कुमार सिंह है, यानी कि सबसे वही सब 15-16 लोग हैं जो आज से ज़मीन के मैटर में हम केस भी थाना में किए थे। तो उनका तारीख पड़ा था हमको 13 जनवरी को एसडीओ कोर्ट में। हम एसडीओ कोर्ट आए थे, विपक्षी लोग भी 1-2 लोग आए थे। उस दिन भी कोर्ट के दरवाजे पे हमको बोला कि तुम केस किया है ज़मीन के मैटर में, इसका सबक तुमको सिखा देंगे। आज 13 से कितना दिन हुआ। प्रशासन से यही हम मांग करेंगे, जो यानी कि जो भी अभियुक्त हम नाम दिए हैं जिन पर हमको शक है, उसका अविलंब गिरफ्तारी करे। जितना जल्दी से जल्दी हो सके उन लोग को गिरफ्तारी करे और हमारे परिवार जितने भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सबके जान माल की रक्षा करे। हम बिल्कुल अकेले हैं। हम प्रशासन से यही गुहार करेंगे कि हमारे और हमारे परिवार को सुरक्षा दीजिए, नहीं तो आने वाला दिन में ये सब हमारे भी और हमारे बाल बच्चे का भी हत्या कर देगा। मामला है कि हम लोग को फ़ोन में सूचना मिला, सरपंच साहब जो हम लोग का पूर्व प्रखंडाध्यक्ष थे जमीन का, हम लोग को सूचना मिला कि उनका वो भी जो है तो वो यहाँ थोड़ा शोभा जैसा है, उसमें वो लाश पड़ा हुआ है। उससे हम लोग को फिर हम लोग थाना पर सूचना दी, हम लोग आए, देखे, बॉडी को निकाला तो उसका मुंह से और नाक से, आँख से खून निकल रहा था और उसका जो है मफलर लगता है रटा हुआ है गला में। तो हम लोग को संदेह लगा कहीं घटना तो नहीं हुआ है। वही हम लोग देखें, इसके थाना प्रभारी सूचना हुआ, थाना प्रभारी आए और प्रशासन लोग आए, उनको भी मेडिकल के लिए ले गया है। हम चाहते हैं अगर इसमें मर्डर अगर हुआ है तो निश्चित रूप से बढ़िया से मेडिकल जांच हो और जो अगर गलत किए हैं तो उन पर कार्रवाई हो। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के 40वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गिरिडीह शाखा ने 7 दिवसीय विशेष कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। इस अवसर पर 5वें दिन जरूरतमंदों के बीच खिचड़ी वितरण किया गया, जिससे समाज के गरीब वर्ग को राहत मिली। 6ठे दिन स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर और वजन की जांच की गई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। 7वें दिन रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 11 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जो कई लोगों की जान बचाने में सहायक हो सकता है। कार्यक्रम के समापन पर स्थानीय युवा भवन में 41वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां सदस्यों के बीच मिठाइयां वितरित की गई। इस सफल आयोजन को संभव बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई प्रांतीय उपाध्यक्ष नीलकमल भरतिया, पूर्व अध्यक्ष धीरज जैन, शाखा अध्यक्ष राहुल केडिया, सचिव अंकित सरावगी,
कोषाध्यक्ष शशांक अग्रवाल और अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों जैसे रवि बसईवाला, अंकुश बसईवाला, आयुष धंधारिया, सारांग कीडिया, सोनू सिंघानिया, सुनील अग्रवाल, आशीष जलान, सुशील झुंझुनवाला और मीडिया प्रभारी निखिल झुंझुनवाला का योगदान रहा। इस कार्यक्रम ने समाज में जागरूकता और एकजुटता का संदेश दिया। झारखंड के उसरी महोत्सव का तीसरा और अंतिम दिन रक्तदान शिविर के साथ शुरू हुआ, जिसमें समाज सेवी सोनी सिन्हा, रंजय बर्दियार और विकास यादव समेत कई प्रमुख लोगों ने रक्तदान किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति गीतों, नाटकों और संगीत के साथ साथ विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, तैराकी, भाषण और पेंटिंग जैसी प्रतिस्पर्धाओं में 400 से अधिक छात्रों ने भाग लिया और विजेताओं को सम्मानित किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि सीसीएल के जीएम बासप चौधरी ने महोत्सव की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि इस आयोजन की चर्चा सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि बंगाल तक हो रही है। महोत्सव के संयोजक राजेश सिन्हा ने जल, जंगल और जमीन बचाने की प्रतिबद्धता जाहिर की और महोत्सव के सफल आयोजन में कोर कमेटी, महोत्सव कमेटी के सदस्य और सैकड़ों स्वयं सेवकों का आभार व्यक्त किया। उसरी बचाओ अभियान के तहत 3 दिवसीय जो उसरी उत्सव चल रहा था, जिसका समापन हुआ। समापन में सभी जो कंपटीशन थे, छोटे बच्चे का, तैराकी का, खो खो का, कबड्डी का, जीके कॉन्टेस्ट, स्पीच कॉन्टेस्ट, मेहंदी कॉन्टेस्ट, ये सारे का आज प्राइज बांटा गया। सीसीएल के जीएम साहब मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। यहाँ पे एप्टा के साथी थे, एकता कल्चरल फाउंडेशन के साथी थे, कला संगम के सभी साथी, कला संगम का भी यहाँ नाटक हुआ और कई लोगों का नाटक भी हुआ। और यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं ये सभी ने मिलकर मनाया और गीत संगीत का भी कार्यक्रम हुआ और इसमें निस्वार्थ भाव से सब लगे रहे। ये एक अच्छा मैसेज है और आगे जो हम लोग करेंगे बहुत बड़े लार्ज स्केल में करेंगे। डीसी साहब का बहुत साथ रहा और साथ ही जिला प्रशासन का और सीसीएल जीएम बासप चौधरी जी का भी बहुत बड़ा साथ रहा, सीएम का हाथ रहा, तमाम लोगों का हाथ रहा। खासकर सुनील कुमार सोनी जी जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने जो अभी उसरी पर काम करने की बात कही और सीसीएल ने जो बात की है, आपके डीसी साहब के नेतृत्व में निश्चित है कि पूरा गिरिडीह बेहतर होने वाला है, उसरी बेहतर होने वाला है। गिरिडीह नगर के लिए गौरव की बात है कि नगर के बीच से उसरी नदी प्रवाहित हो रही है और इसके जो है ख़त्म हो रहे अस्तित्व को देखते हुए उसरी बचाओ अभियान के तहत हम लोग भी नागरिक विकास मंच के माध्यम से और अन्य संगठन भी विगत 10 वर्षों से लगातार अभियान चला रहा है। 3 दिवसीय उसरी महोत्सव का कार्यक्रम हुआ और जैसा कि हम लोग सोच रखे थे तो गिरिडीह के हजारों हजार बुद्धिजीवी, प्रबुद्धजन, नागरिक, युवा वर्ग और बच्चे, माताएं, बहनें इस अभियान से जुड़ी और काफ़ी उत्सुकता के साथ यहाँ आए। विभिन्न तरह के खेलकूद हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, लोग अभिरुचि लिए और आज उसी का जो है पुरस्कार वितरण के बाद जो है यहाँ कार्यक्रम की समाप्ति की गई। जितने भी उसरी महोत्सव में लोग गिरिडीह नगरवासी आए, मैं सबको हृदय से उसरी बचाओ अभियान की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई के साथ इस अपेक्षा के साथ जा रहे हैं कि निश्चित रूप से सबका जो है सहयोग मिलेगा और एक दिन उसरी नदी जो है यहाँ का पर्यटक स्थल बनेगी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत गिरिडीह में MVI के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें यातायात नियम अपनाएं, सुरक्षित झारखंड बनाए का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में परिवहन विभाग के अधिकारियों समेत ट्रैफिक इंस्पेक्टर और महाविद्यालय के प्रमुख पदाधिकारी भी उपस्थित थे। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के लिए जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सड़क सुरक्षा हैंडबुक और हिट एंड रन से संबंधित पंपलेट वितरित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम में डॉक्टर अनुज कुमार, संजीव कुमार सिंह समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित थे, जिन्होंने इस जागरूकता प्रयास को सराहा। सोमवार को गिरिडीह जिले के तेलोडी पेट्रोल पंप के पास स्थित टाउन
टाउन किचन होटल का विधिवत उद्घाटन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता फरदीन इम्तियाज अहमद, अनवर अंसारी और स्थानीय मुखिया सब्बीर आलम द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने होटल के प्रोप्राइटर मोहम्मद राजा को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस होटल में चाइनीज खाने के शौकीनों के लिए खास लजीज व्यंजन उपलब्ध होंगे, जिससे स्थानीय जनता और पर्यटकों को स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। उद्घाटन के दौरान होटल के वातावरण और खाने की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने का आश्वासन दिया गया, जिससे यह होटल जल्द ही क्षेत्रीय लोगों के बीच एक पसंदीदा स्थान बन सकेगा। आज हमारे तेलोडी में बहुत खुशी की बात है कि टाउन किचन के नाम से एक चाइनीज फास्ट फूड का आउटलेट खुला है यहाँ पे, और आप देख पा रहे होंगे कि काफी वैरायटीज है जो कि बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में जो रहता है, जिस तरह का जैसे आप देखते होंगे मैकडोनाल्ड वगैरह का बहुत सारा उस तरह का जो है, KFC का है, उस तरह का जितने भी आइटम्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो तेलोडी से काफी लोग जुड़े हुए हैं, काफी इधर आसपास की पंचायत काफी घनी आबादी है, वो लोग शहर में 8-10 किलोमीटर दूरी जा करके ये सब चीज का स्वाद चखते थे और इस तरह का खाना वहां से ऑर्डर करके लाते थे। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो चीज हमें सुविधा यहाँ हम लोग को मिल गई है। मैं तमाम आसपास के लोगों को या एक तरह से दावत देता हूँ कि एक बार वो आए और इस फास्ट फूड में आकर के इसके टेस्ट को, इसके जायके को देखे। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो यहाँ पर हमेशा आए। आज हम लोग अभी जो बैठे हुए हैं टाउन किचन, हमारे इनका चेयरमैन ही समझिए, राजा भाई दुकान को खोले हैं और हमारे मुखिया जी ने सारा डिटेल्स में बता ही दिया है। मैं बस कहूँगा कि तेलोडी में हम लोगों को दिन ब दिन निश्चित तौर पर हर तरह की सुविधा पचम्बा से भी पहले ही मिल रहा है। और तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, वासियों से, हमारे सभी तेलोडी वासी एवं अगल बगल के, कि इसमें आए और जो हमारे राजा भाई ये दुकान को खोले हैं जो फास्ट फूड, उसका एक बार निश्चित तौर पर मजा लें। दूर जाने के लिए सुविधा यहाँ पर होगी, अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। मैं चाहूँगा और अपने ओर से हम लोग तमाम लोगों की ओर से मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।